गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स यानी 2 क्लासिफिकेशन, जिसमें फ़र्स्ट हमारा था कंज्यूमर गुड्स जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल गुड्स। सो व्हाट आर कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ऐसे फाइनल गुड्स जो कि हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। किसकी प्रोडक्शन में? या तो फिक्स्ड एसेट्स की प्रोडक्शन में, या फिर इन्वेंट्री स्टॉक्स की प्रोडक्शन में, या और अदर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो भी हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि मैं अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मेरी सपोज़ क्लॉथ मिल है या फिर मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं, सो उसमें मैं अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मुझे जो भी मशीनरी लगी, प्लांट लगा, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी एक ही बात होती है, जितने भी टूल्स लगे, इक्विपमेंट्स लगे और बिल्डिंग लगी, ये सब क्या हो जाएंगी? मेरी कैपिटल गुड्स हो जाएंगी, ठीक है। कैपिटल गुड्स जो है वो मेरी क्लॉथ के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वही हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल गुड्स हैं वो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स की प्रोडक्शन में, ठीक है। या तो मैं फिक्स्ड एसेट्स ही प्रोड्यूस करूँगी या फिर इन्वेंट्री स्टॉक्स, ठीक है। अब इसको इन दोनों को भी समझ लेते हैं। मशीन से मैंने क्या बनाया? क्लॉथ बनाया, तो मेरा जो क्लॉथ है वो किस में आएगा? स्टॉक्स में आएगा। मेरे पास स्टॉक इकट्ठा हो रहा है क्लॉथ का, और वही मेरी क्या है? इन्वेंट्री है, क्योंकि उसी को तो मैं सेल करके अर्निंग करूँगी, ठीक है, प्रॉफिट कमाऊँगी, है ना। और अब जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को मैंने परचेज़ किया तो वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगी, ठीक है। और बिल्डिंग क्या है? एक फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट मतलब जो चल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स रहती है, ऐसे एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी मेरी किस में आएंगी? अब जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज़ करी, अगर मैंने दूसरी बिल्डिंग परचेज़ करी, मान लो तो मेरे पास 2 बिल्डिंग हो गई, है ना, तो उसने मेरी फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाया, है ना, फिक्स्ड एसेट्स मेरी बढ़ी, यानी और फिक्स्ड एसेट्स मैंने ली, तो इसलिए मेरी क्या हो गया? कैपिटल गुड्स इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं। दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, ठीक है। यानी कि इन गुड्स को हम हाथों हाथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स को हम डायरेक्टली परचेज़ करते हैं, कंज्यूम कर रहे थे ना, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे होता है दीज गुड्स आर यूज्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। इनको हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, वो भी किस लिए? प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, ना कि खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। सो दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों तक चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैपिटल गुड्स में। दे डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि अब जैसे मशीनरी है, तो मशीनरी तो और भी गुड्स को प्रोड्यूस करेगी ना, वो अपनी आइडेंटिटी कैसे लूज़ करेगी? मशीन थोड़ी ना घुल जाएगी। मैं जो भी बिस्किट बना रही हूँ उसमें, वो तो बिस्किट बनाने में मेरी हेल्प करेगी, ठीक है। सो दे नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ना तो अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं और ना ही मर्ज होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। यानी वो तो सिर्फ मदद करते हैं हमारी प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल गुड्स का। दे नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रीसिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी चार्ज डेप्रीसिएशन, ठीक है। यानी कि कैपिटल गुड्स को, यानी कि मशीन वगैरह हमारी जितनी भी हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी यूज़ हो रही हैं, उन सबको हमें क्या करवाना पड़ेगा? रिपेयर कराना पड़ेगा। या फिर अगर बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो ख़राब भी हो जाएंगी, तो हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी उनकी जगह हम नई चीज़ें खरीदेंगे, नई मशीन खरीदेंगे, नई बिल्डिंग खरीदेंगे, ठीक है। और वो डेप्रीसिएट भी होती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ डेप्रीसिएट होती है, उनकी वैल्यू गिरने लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या चार्ज करते हैं? कैपिटल गुड्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दे हैव डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, उनकी डिमांड क्या करी जाती है? डिराइव करी जाती है, एज देयर डिमांड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर अदर गुड्स, ठीक है।
अगर जैसे आप लोगों को बिस्किट ही नहीं खाने होंगे तो मैं बिस्किट क्यों बनाऊंगी, और मैं बिस्किट बनाने की मशीन भी क्यों ख़रीदूँगी, ठीक है। इसलिए जो मशीन है, बिल्डिंग है, उनकी जो डिमांड है वो डिराइव करी जाती है अदर गुड्स की बेसिस पे, विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस, ठीक है। यानी कि कैपिटल गुड्स जिन गुड्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हीं की वजह से उनकी डिमांड जो है वो डिराइव करी जाती है। चलिए, अब एक पॉइंट आ रहा है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको समझते हैं कि जो सारे कैपिटल गुड्स है ना वो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, ये तो बात सही है, लेकिन जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स है ना वो कैपिटल गुड्स नहीं है। कैसे समझते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं सबसे पहले? सो प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं वो होते हैं ऑल गुड्स यूज बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स को यूज़ कर रहा है वो क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहला तो है जो सिंगल यूज़ में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बस एक ही बार यूज़ करते हैं हम उनको। और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमने अभी पढ़ा, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जिनको हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। और सिंगल यूज़ वाले गुड्स कौन से हैं? जो एक ही बार में यूज़ करते ही ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल, कोल, वुड, ठीक है। नॉट यूज्ड, यहाँ पे आ जाएगा रिपीटेडली, not used repeatedly in production process, ठीक है। और ये बार बार यूज़ करे जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और ये यूज़ नहीं करे जाते। अब जैसे कोल है, ठीक है, उसको मैंने एक ही बार मशीन में डाल दिया। वुड है वो उसको मैंने काट दिया और या फिर जला दिया, है ना, हमारी मशीन में डाल दिया। और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे वीट है तो उसको अब मैं, अगर वीट का मैंने फ्लावर बना दिया तो अब मैं वापस से उसको वीट तो बना नहीं सकती, ठीक है। और जो वीट है वो एक ही बार तो काम में आया, है ना। वीट से मैं और कुछ तो बनाऊंगी नहीं, फ्लावर ही बनेगा बस, ठीक है। सो बस एक ही बार यूज़ होते हैं, बार बार हम उन्हें रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है।